चाल और वेग में अंतर आपको बताना है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर वर्ष आता ही है। तो चाल और वेग, देखिए चाल आप समझिए चली गई दूरी, ठीक है, यानी कि दूरी को आप क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, और विस्थापन जो बनेगा आपका वो बनेगा वेग। अब परिभाषा की यदि बात करें दोनों की, तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे कहेंगे चाल, जो एकांक समय में चली गई दूरी है। फिर वेग क्या रहेगा, ये भी एकांक समय है, पर लेकिन किसी निश्चित दिशा में विस्थापन जो रहेगा उस विस्थापन को हम कहेंगे वेग। यानी कि एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरे यदि अंतर की हम बात करें तो आप याद रखिए कि जो चाल है वहां एक अदिश राशि है और वेग जो है आपकी सदिश राशि है। और यदि हम सदिश और अदिश की बात करें तो यहां पर आगे इनकी परिभाषा भी आएगी, सिंपल सी, थोड़ा सा मैं समझा दूं अभी कि सदिश राशि किन्हें कहते हैं कि जिनमें व्यक्त करने के लिए जिनको परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो कहलाती सदिश। तो यानी कि चाल को दर्शाने के लिए परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वेग क्या रहेगा, सदिश राशि है, दूसरा अंतर है। यदि हम इनका एवरेज मान बात करें चाल की, चाल का हम यदि एवरेज मान बात करें यानी कि औसत मान, वो कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। कैसा नहीं रहेगा इसका औसत मान, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन जो वेग है इसका औसत मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर धनात्मक भी हो सकता है। यानी कि हम बात करें चाल का जो औसत मान है वो सदैव कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। ये अंतर भी आप बोल सकते हैं, चाल कैसी रहेगी, सदैव धनात्मक, कभी भी वो ऋणात्मक नहीं रहेगी ना ही शून्य होगी। लेकिन वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। यदि हम दो या दो से अधिक चालों को जोड़े तो उनका जो योग है उनके संख्यात्मक मानों के योग के बराबर होता है। लेकिन वेग में ऐसा नहीं होता, इसमें दो या दो से अधिक वेगों का योग उसके संख्यात्मक मान के बराबर या उससे कम होता है। तो ये था महत्वपूर्ण अंतर चाल और वेग में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से स्क्रीनशॉट